दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2% किसान कल्याण शुल्क के विरोध में टाउन मंडी में बोली रही बंद। नागपनी की कृषि जिन्सों पर लगाए 2% टैक्स हटाने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना महामारी के बीच फीस बढ़ोतरी का विरोध, अभिभावक संघ ने लिखा शिक्षा मंत्री को पत्र। मई माह में सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा गेहूं, टेक्निकल समस्या के कारण राशन वितरण में आ रही दिक्कत, बोले डीएसओ। सरकार द्वारा हाल ही में किसान कल्याण कोष के नाम से 2% कर लगाए जाने के विरोध में स्वरमुख होने लगा है। व्यापारियों के साथ साथ विपक्षी दल भी सरकार के इस निर्णय के विरोध में उतर आए हैं। इसी कड़ी में भाजपा नगर मंडल और देहात मंडल की ओर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी नोहर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि एक और जहां कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे किसान वर्ग को मदद की दरकार है, वहीं दूसरी ओर सरकार मदद की बजाय कर लगाकर किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मटोरिया ने कहा कि प्रति 100 रुपए के माल की खरीद पर 2 रुपए कृषक कल्याण कर लगाए जाने से किसान और व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे अनाज की सरकारी खरीद भी प्रभावित होगी और सीधी खरीद को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बसंत तिवारी, देहात मंडल अध्यक्ष कुलदीप साहू, महामंत्री गजेंद्र जोशी, सुरेंद्र पूनिया, रोहित कुमार, मालचंद जोशी आदि उपस्थित रहे। उधर सरकार के इस निर्णय के विरोध में अनाज मंडी भी बंद रही। विरोध स्वरूप व्यापारियों ने कृषि जिन्सों की खरीद नहीं की। व्यापार संघ के अनिल कड़वासरा के नेतृत्व में व्यापारियों ने सरकार के इस निर्णय पर पुरजोर विरोध करते हुए इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर व्यापारी नेता इंद्राज भादु, व्यापार संघ सचिव राहुल चाचान, राम सिंह भादु आदि व्यापारी उपस्थित रहे। कोरोना जैसी महामारी का संकट गहरा रहा है और दूसरी ओर राज्य सरकार ने 2% प्रति सैकड़ा जो ये अतिरिक्त किसान कल्याण फीस के नाम से बढ़ाया है, ये किसानों के साथ कुठाराघात है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होगा बल्कि कालाबाजारी भी बढ़ेगी। आज हमारे देहात और शहर मंडल अध्यक्ष और नियमों का पालन करते हुए हम सब जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग को हम मानते हैं, मास्क पहने हुए, सैनिटाइजर हम यूज़ करते हैं, उसी के अनुरूप हमने 4 व्यक्तियों ने ज्ञापन दिया है। परंतु उन 4 व्यक्तियों के पीछे भावना हजारों किसानों की है जो इस 2% बढ़ाने से पीड़ित है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि 5 दिनों की जो व्यापारियों ने मंडी बंद का आह्वान किया है वो नौबत नहीं आनी चाहिए। उससे पहले ही आप तुरंत प्रभाव से ये आदेश वापस लें और पुख्ता ऑर्डर दें, क्योंकि कई बार ये देखने में आया है कि गलत ऑर्डर, फेक न्यूज़ भी चल जाती है। जब तक राज्य सरकार की तरफ से पुख्ता कोई खबर इस 2% वृद्धि को वापस लेने की नहीं आती, तब तक ये हमारा दबाव भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस सरकार पर निरंतर बना रहेगा। सरकार द्वारा जो 5 तारीख को जो कृषक कल्याण शेष नाम से 2% टैक्स लगाया गया है, उसकी वजह से मंडियों में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो टैक्स है जो 2% 100 रुपये पे लगाया गया है, उसकी वजह से जो कच्चे में जो माल बिकता है या 2 नंबर में जो माल बिकता है वो बिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी मंडी भी है, बाकी मंडियाँ हैं जो बॉर्डर पे मंडियाँ, और बाकी मंडियों में इतना टैक्स नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ जो माल बिक रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और वो सारा नुकसान जो है किसानों का होगा। और इसके विरोध में राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर हमने 5 दिन की मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है और सरकार को ये निर्णय करना है कि वो इसको वापस लेती है या नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो आगामी जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए रविवार को एक जयपुर खाद्य व्यापार संघ की जो मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है, वहीं जाट समाज भी इसमें पीछे नहीं है। इसी कड़ी में ग्राम सुधार समिति ढंडेला नोहर की ओर से सरकारी अस्पताल के लिए संसाधन भेंट किए गए हैं। समाज के प्रबुद्ध जनों के अलावा खंड चिकित्सा अधिकारी प्रदीप कड़वासरा, सीएससी प्रभारी डॉक्टर जसवंत मीणा, तहसीलदार धर्मेंद्र चांदू, डीवाईएसपी अतर सिंह पूनिया, ईओ दिलीप पूनिया की मौजूदगी में एक स्वचालित सफाई मशीन तथा आईसीयू के लिए 2 मॉनिटर भेंट किए गए। संस्था के अध्यक्ष सुल्तान साहर ने बताया कि कोरोना हेल्प के तहत संस्था की ओर से पहले भी प्रशासन को संसाधन और राशन किट भेंट किए गए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो पूरा सहयोग किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारियों ने संस्था की इस अनुकरणीय कार्य की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया। कोरोना महामारी के रूप में उभर के आया, हमने जो उसी वक्त से जो जाट समाज नौहर ने एक मिशन के रूप में हमने कलेक्शन किया। आज तक लगभग 6 लाख रुपए हमने कलेक्शन कर लिए हैं और 3 चरणों के अंदर, 3 विभिन्न चरणों के अंदर हमने, चाहे वो गरीबों को राशन बांटने की बात हो, चाहे अपने जो है
डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए सैनिटाइजेशन है, उनकी कैप है, मास्क है, उस तरह की चीज़ों के लिए। और आज ये तीसरा जो चरण है, इसके अंदर हमने जो है वो एक स्वचालित सफाई मशीन गोदरेज की और 2 मॉनिटर जो अपने काम आते हैं थिएटर के अंदर, ये 3 चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल को भेंट की है, जिनकी लागत लगभग 72,000 रुपये मॉनिटर और 1,31,000 रुपये गोदरेज की मशीन है। और अब तक हमने तीनों चरणों के अंदर लगभग 3.25 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। और भविष्य में भी जैसा भी हमें अपने प्रशासन के द्वारा कहा जाएगा, जहां भी आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से हम जो है वो आगे इसी तरह की मदद करते रहेंगे। राशन वितरण प्रणाली को लेकर बार बार बन रही असमंजस और डिपो होल्डर के साथ नागरिकों के विरोध के बीच डीएसओ सुनील घोड़ेला ने स्काई चैनल के साथ बातचीत में साफ साफ कहा कि राशन वितरण में कोई वंचित नहीं रहेगा। किसी तरह की परेशानी नहीं है, केवल मात्र टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते पॉश मशीनों के अपडेट की वजह से वितरण में देरी हो रही है। राशन वितरण प्रणाली को लेकर बार बार आ रही समस्याओं के बीच नागरिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। दरअसल शहर में कई डिपो पर राशन कम मिलने और देरी से मिलने और अतिरिक्त गेहूं नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही थी। इस संबंध में डीएसओ से बात की गई तो डीएसओ का कहना था कि पॉश मशीन अपडेट होने में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते समय लग रहा है, जिसके कारण अतिरिक्त गेहूं नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा होने से कोई भी उपभोक्ता वंचित नहीं रहेगा। वहीं दाल वितरण को लेकर भी डीएसओ ने बताया कि दाल की लिफ्टिंग चल रही है और जहां दाल पहुंच गई है वहां पॉश मशीनों को अपडेट करवा दिया गया है। वहीं डीएसओ ने कहा कि स्टॉक कम पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉक भी मंगवा लिया गया है, जिसका वितरण भी शुरू करवा दिया गया है। डीएसओ का कहना था कि अब जो स्टॉक मिला है, मई माह में कोई भी उपभोक्ता वंचित नहीं रहेगा। वहीं कम स्टॉक आने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में हो रही परेशानी को लेकर डीएसओ का कहना था कि स्टॉक पूरा हो, इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। और कनक होल्डर द्वारा, डिपो होल्डर द्वारा चौथे महीने के टोकन वितरण कर दिए गए हैं, लेकिन उनको कनक नहीं मिली है। वो डिपो होल्डर के पास जाते हैं और कहते हैं भी डिपो होल्डर कहते हैं कि कनक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं डीएसओ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब इनको इतनी कनक इशू कराने के बाद वो कनक गई कहाँ? उन डिपो होल्डर पर कार्रवाई कराई जाए। मैंने फ़ोन के माध्यम से बात करी है डीएसओ साहब से, अगर वो चौथे महीने की गरीबों को कनक देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक राज्य सरकार के लिए कि चना दाल आएगी, लेकिन वो चना दाल कब आएगी? है कि जी जो अप्रैल माह में हमारे को जो एडिशनल गेहूँ मिला है वो 15% कोटा कम मिला है जी। तो 15% वो जो प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा का जो मिला है ना 15% मिला है, तो उसकी वजह से वो बैलेंस में रहेगी। अपन से हमने वो वितरण किया था भी सोशल डिस्टेंसिंग को करने के लिए, वो तो इसलिए दिया था भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और वो अब कोटा कम होने की वजह से वो बैलेंस में रह गई इसलिए। और ऐसे है कि जो एडिशनल कोटा सरकार ने दिया है वो लगभग 15% कम दिया है कार्डों के हिसाब से। और पिछली बार हमने कूपन से बांटा, लेकिन क्या हुआ कि कोटा सरकार कह रही थी कि आपके पास आएगा, अलॉटमेंट हो गया, लेकिन हमारे पास पहुंचा नहीं, इसलिए वो कूपन खाली रह गए। अच्छा, अगर पहुंच जाता तो हम उनको दे देते। अब अभी भी मई के अंदर भी कम हो रहा है, 70-80 का, मतलब उसके अंदर गरीब, एक तो राज्य सरकार की कणक आती है और एक गरीब प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत, जो कि 2011 की जनगणना के मुताबिक आ रही है, जबकि 19 या 20 वाली में आनी चाहिए। अभी जो पोश मशीनें हैं उनमें कुछ में एक्टिवेट नहीं हो पाया, वो इस वजह से वो वहाँ उनको गेहूँ नहीं मिल रहा है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार पोश मशीन में। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई वंचित रहेगा। सभी को अप्रैल और मई का अप्रैल का जो अलॉटमेंट था उसके अगेंस्ट अपने को मई में सभी जो भुगता उनको गेहूँ मिलेगा, तो वंचित कोई नहीं रहेगा मई के अंदर। हाँ, मई के अंदर जो एडिशनल आया हुआ है उसमें सभी को गेहूँ मिल जाएगा, परंतु अप्रैल का जो था वो पिछले महीने का था, तो इस महीने वो नहीं मिल पाएगा अप्रैल का। दाल की लिफ्टिंग चल रही है और जहाँ दाल पहुँच गई है वहाँ पोस्ट मशीन में अपडेट हो चुकी है और उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही है। टाउन धान मंडी में भी राजस्थान सरकार की ओर से लगाए गए किसान कल्याण कर का विरोध किया गया है। इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई और टाउन मंडी में आज बोली बंद रही। फूड ग्रेन अध्यक्ष बेबी जैन ने बताया कि प्राइवेट नीलामी पर रोक लगाई गई है। जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती नीलामी नहीं की जाएगी। ऐसे में कामकाज ठप रहा है।
वहीं रोष इस बात को लेकर भी है कि यह टैक्स केवल मात्र राजस्थान में ही लगाया गया है। बोली जो विरोध के अंदर व्यापारी ने जिनसे बोली 11 तारीख तक बंद कर रखी है जी तो इससे मतलब कि व्यापार ठप होकर रह जाएगा। जी तो ये कोरोना टैक्स वगैरह जो लगाया है सरकार की नीति गलत है। ये एक तरफ तो गरीबों का ये भला कर रही है, दूसरी तरफ ये 1,000 जन धन योजना के अंदर डाल दिया है, वो टैक्स व्यापारियों पर लगा के ये पूरा करेगी। शराब पर भी 70% 35% टैक्स लगाया है। तो ये गवर्नमेंट का तो नीति यही है कि उधर से लेके उधर से पूरा करना, उनका घर से थोड़ा ही जाता है कोई व्यापार है। व्यापारियों को तो हर तरह से मार ही मार पड़ती है। सिर्फ एक राजस्थान के अंदर ये टैक्स लगा, हरियाणा पंजाब के अंदर माल उधर चला जाएगा जी तो राजस्थान के व्यापारी को हर तरह से मार होती है। डीजल पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल है, यूरिया है, DAP है, ये हरियाणा पंजाब के अंदर सस्ता है। राजस्थान के अंदर हर तरह से मतलब शिकंजा कसा है, व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा जींस के ऊपर एक 2% का किसान कल्याण शुल्क लगाया गया है, जिसके कारण हमारे व्यापारियों के अंदर रोष है। क्योंकि हमारे पड़ोसी जो हरियाणा पंजाब है वो स्टेट साथ लगती है, यहाँ पर वो 2% शुल्क लगाने के कारण यहाँ पर फसल महंगी हो जाएगी। उस कारण हमारे यहाँ का जो फसल है वो दूसरे स्टेटों के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इस कारण ये राजस्थान को भी जो राजस्व आय है वो उसकी भी कमी होगी और हमारे व्यापारियों को भी लॉस होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्थान लेवल के ऊपर इनकी जो प्राइवेट जो खरीद है और जो नीलामी है उसका हमने उसके ऊपर रोक लगाई है। हम उसकी नीलामी नहीं करवाएंगे जब तक हमारी उचित मांग को ये मानते हुए राज्य सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेगी, तब तक हम प्राइवेट जो जिन्स बिक रही है उसकी हम नीलामी नहीं करवाएंगे। ये जब तक हमारी इसको वापस नहीं लेगी तब तक हमारा ये इसके ऊपर नीलामी के ऊपर हमारी विरोध स्वरूप हड़ताल रहेगी। वहीं माकपा की ओर से भी कृषि जिन्सों पर लगाए गए 2% टैक्स के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। कोरोना महामारी के बीच इस टैक्स को हटाने की मांग की गई ताकि इससे बढ़ने वाली महंगाई पर अंकुश लग सके। इसके अलावा क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय मंदी के चलते रेट कम करने और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हनुमानगढ़ द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य जो मांग है जो सरकारी खरीद के ऊपर फसलों के ऊपर जो 2% बेचने और खरीदने पर जो लगाया है, इससे भाव बढ़ जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी और किसान और व्यापारी को गेहूं पर 38 रुपये, सरसों पर 42 रुपये, चने पर 45 रुपये एक्स्ट्रा उन पर वजन आएगा। तो इसके अलावा हमारी इसमें एक मांग ये है कि इस कोरोना के महादौर के अंदर पूरे विश्व में इससे पीड़ित है, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप हो गई है और कच्चे जो क्रूड ऑयल का जो है उसका रेट गिर गया है, लेकिन हिंदुस्तान में लगातार वो रेट डीजल और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग है कि इसको कम किया जाए और कच्चे तेल के हिसाब से इसका लिया जाए। इसके अलावा यहाँ जो वार्ड नंबर जो 4 है, 4-5 है, वहाँ के जो राशन वितरण करने वाले हैं उनके जो डिपो होल्डर हैं वो आम जनता के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं और बहुत ही कम लोगों को दे रहे हैं और आज वही लोगों में से आए हैं कि भी वो उनका व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों को समय पर राशन नहीं मिल रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा जिले भर में लगाई गई धारा 144 और लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जंक्शन टाउन के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे गए। इसके अलावा मेडिकल की दुकानों और बिना परमिट दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के साथ भी समझाइश कर दुकानें बंद करवाई गयी। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन फेज 3 की पालना करवाने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। ऐसे में पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा बिना परमिट मेडिकल की दुकानों के अलावा दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के साथ भी समझाइश के साथ साथ उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। टाउन में पुलिस की टीम ने मेन बाजार में गश्त की और जहां बिना अनुमति की दुकानें खुली उन्हें बंद करवाया गया। चौराहों पर वाहनों की आवाजाही पर भी लगाम लगाई गई और लोगों से समझाइश की जा रही है। बताया गया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ज्यादा छूट नहीं है, केवल
आवश्यक सेवाओं को लेकर ही छूट है। गुरुवार को भी जगह जगह चौक चौराहों पर तैनात पुलिस के जवान लोगों से समझाइश करते नजर आए। शहर में जहां कहीं भी दुकानें खुलने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, इस पर पुलिस ने मौके पर जाकर लोगों से समझाइश कर दुकानें बंद करवाई हैं। वहीं लोगों से हिदायत की जा रही है कि आवश्यक सेवाओं के अलावा छूट नहीं है, ऐसे में बाजार में भीड़ न करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के एहतियाती उपायों के तहत ऑरेंज जोन में शामिल हनुमानगढ़ में लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार की ओर से 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए जारी आदेशी लॉकडाउन 3.0 में भी यथावत जारी रहेंगे। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से 2 मई को जारी मॉडिफाइड लॉकडाउन क्रियान्वयन के संबंधित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ऑरेंज जोन में दुकानों के संबंध में जो व्यवस्था 15 अप्रैल से चली आ रही है, वही व्यवस्था लॉकडाउन 3.0 में भी यथावत लागू रहेगी। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने भी 4 मई से 17 मई तक लागू लॉकडाउन 3.0 में दुकानों को खोलने को लेकर संशय की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि दुकानों के मामले में पहले से लागू आदेशी लॉकडाउन 3.0 के दौरान यथावत रहेंगे। दूरी बनाकर रखें ग्राहकों से, इन्हें नजदीक न आने में, बिना मास्क किसी ग्राहक को सामान न दे दुकानदार, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिशन कोई दुकान न खोले। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए ये तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें लॉकडाउन की पालना के लिए बाजार में दुकानें जिसके पास परमिट नहीं है या परचून की दुकानें के अलावा मेडिकल की दुकानों के अलावा जो दुकानें खोलने की प्रयास करें, उनको समझाइश कर दुकानें बंद कराई जा रही है। कल शाम को भी प्रशासक द्वारा पुलिस के सहयोग से दुकानें को बंद कराई और मास्क लगाने की हिदायत की जा रही है। जो व्यक्ति बार बार समझाइश के बावजूद भी नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज भी दुकानें बंद करवाई गई है। टाउन के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों रूपनगर और गुरुसर का राजस्व अपील अधिकारी और कर्फ्यूग्रस्त इलाके के पर्यवेक्षक आशाराम डुड्डी, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, एडिशनल एसपी एसीबी गणेशनाथ सिद्ध ने बुधवार शाम को जायजा लिया। आशाराम डुड्डी ने बताया कि कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देश पर रूपनगर और गुरुसर के नाकों को चेक किया गया है। गुरुसर के कुल 7 और रूपनगर के कुल 4 नाके लगाए हुए हैं। सभी की स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ पुलिस के जवानों को सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया गया। डुड्डी ने बताया कि पिछले दिनों आए अंधड़ से पुलिस कर्मियों के लिए लगाए गए टेंट फट गए थे, जिन्हें बदल दिया गया है। पुलिस जवान मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच कामकाज ठप है। लगभग सभी तरह के कामकाज लॉकडाउन के बीच बंद पड़े हैं। मध्य वर्ग के परिवार हो या निम्न आय वर्ग के परिवार, लोग परेशान हैं। ऐसे में अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर अगले 3 माह के लिए फीस को माफ करने और फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस मौके पर अभिभावकों का कहना था कि फीस की बढ़ोतरी के साथ साथ पेरेंट्स को नोटिफिकेशन देकर फीस देने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में अभिभावकों द्वारा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक निर्णयों को लागू करने और फीस में छूट लगाई करने की मांग की गई है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम भी एक पेरेंट्स ही हैं और बहुत परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ऑलरेडी बिजनेसमैन ही हैं हम भी, तो इतनी इनकम वगैरह नहीं होती है। और यहाँ पे स्कूल वाले हमें बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा बढ़ा के जो फीस मांग रहे हैं ना, वो नाजायज़ है। भी जितनी भी फीस लीगली लगती है वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं 3-4 हज़ार बढ़ा के। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि इसमें कम हो काफ़ी हद तक। इस वजह से हम परेशान हैं और ये कम चाहते हैं फीस। कोरोना महामारी के चलते हमारा व्यापार, जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, सारे व्यापार ठप पड़े हैं। सारा व्यापार हमारा बंद है। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम उन एम्प्लॉयज़ को बड़ी मुश्किल से सैलरी दे पा रहे हैं। तो इस दौरान स्कूल वाले, जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों की स्कूल फीस
के लिए बार बार स्कूल ग्रुप्स बनाकर उसमें नोटिफिकेशन डाले जा रहे हैं। हम परेशान तो पहले से ही हैं, ऊपर से स्कूल द्वारा ये टॉर्चर और हमें झेलना पड़ रहा है। जबकि राजस्थान सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस भी है कि 3 महीने की फ़ीस आगे के लिए स्थगित की जाएगी। ये स्थगित करना तो दूर की बात है, तो इसके अंदर ये फीस बढ़ाकर और मांग रहे हैं, जबकि कुछ फीस के अंदर हमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था। कोरोना महामारी संकट के चलते जहां समाज का हर तबका कठिन दौर से गुजर रहा है, वहीं जिन बच्चों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक भी एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आज जिस समय स्कूलों को चाहिए था कि भी वे फीस के अंदर छूट प्रदान करते, रिलैक्सेशन देते, उस स्थिति के अंदर वो पिछले साल के मुकाबले फ़ीस बढ़ा के जो है लागू कर रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के निर्देशों के बावजूद जो 3 महीने की फ़ीस की छूट प्रदान की गई थी, कुछ स्कूलों द्वारा जो है पेरेंट्स को नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं कि आप फीस, बढ़ी हुई फीस जो है वो जमा करवाएं। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और दूसरा जो इनका पढ़ाने का जो तरीका है, जो व्हाट्सएप माध्यम से जो ये पढ़ा रहे हैं, ये ऑनलाइन स्टडी के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को टॉर्चर करने का तरीका है। बच्चे भी इसमें जो है कि कोई बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस बाबत हमने जो है कि माननीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने मांग की है कि जो स्कूल फीस की बढ़ोतरी करके मांग कर रहे हैं उनको पाबंद किया जाए, ऐसा ना करें। साथ ही जो है 3 महीने की कम से कम फीस की जो है छूट प्रदान की जाए, और आने वाले महीनों की फीस भी है जो एक आसान किस्तों में दी जा सके, ताकि जिन लोगों के रोजगार व्यापार प्रभावित हुए हैं उन लोगों के ऊपर यह अतिरिक्त भार ना पड़े। साथ ही जो शिक्षा पद्धति है वो उसको भी एक स्टैंडर्डाइज जो है मानकों के आधार पे जो सही हो, उसी तरीके से, उसी व्यवस्था से ही पढ़ाया जाए, ना कि व्हाट्सएप जैसे चालू माध्यमों से। वहीं इस संबंध में निजी शिक्षण संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा का कहना था कि फीस बढ़ोतरी के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही अभिभावकों को फीस के लिए प्रेशर करने की शिकायत मिल रही है। स्वेच्छा से जो पेरेंट्स फीस जमा करवाएं वही उचित है और यही राज्य सरकार के भी निर्देश हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को निर्देशित किया है, उनको सलाह दी है कि वो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स से फीस की डिमांड ना करें। अगर कोई पेरेंट्स फीस देना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन बच्चों को इस समय उसके लिए बाध्य नहीं किया जाए। अभी ऐसा कोई मामला अभी सामने नहीं आया है कि अगर स्कूल जो है फीस बढ़ा के और बच्चों से फीस मांग रहा है। फीस मांगना स्कूल का दायित्व तो है ही, क्योंकि निजी संस्थाएं तो वो स्कूल की फीस से ही चलेंगी, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं कर सकते, पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं कर सकते। और मेरा निवेदन रहेगा कि वो उनको बाध्य नहीं करें पेरेंट्स को, क्योंकि इस महामारी के चलते हुए लोगों को दिक्कत आ रही है। और फीस जो है अपनी 3 महीने के बाद सरकार ने कहा है कि जो पेरेंट्स देना चाहते हैं वो जमा कराएं, कोई आपत्ति नहीं है, और उनको बाध्य नहीं किया जाए और 2-3 महीने इसको स्थगित रखा जाए। कमिस्ट एसोसिएशन की ओर से कोरोना महामारी के बीच जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है। इसमें एसपी कार्यालय में पुलिस कर्मियों को हाथों को सैनिटाइज करने में काफी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर एसपी ने कमिस्ट एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। आज हनुमानगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम सेतिया व उनकी टीम के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक बहुत ही मॉडर्न हैंड सैनिटाइज़र ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल करवाई गई है, जो कि बड़ी खुशी की बात है कि आज जब पूरा देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसके अंदर हैंड सैनिटाइज करना बहुत ही आवश्यक है, तो इसके अंदर जो भी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस अधिकारी
और आगंतुक जो जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आएंगे तो वो ऑटोमेटिक मशीन से अपने हैंड सैनिटाइज़र करके ही कार्यालय में प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए मैं श्री प्रेम सेतिया व उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस जनसेवा में वो आगे भी इसी तरह से जुटे रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।